देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड and the mean of the data given above, compare and interpret the two measure of central tendencies। कंपेयर करना है, दोनों को देखना है एक दूसरे से कि मीन क्या आ रहा है और जो हमारा सेकंड वर्ड है मोड वो क्या आ रहा है। चलिए तो मीन, सबसे पहले मीन, चूंकि हमें मीन हमने बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 में कर रखे हैं, तो पहले मीन के लिए चलते हैं फिर मोड के लिए चलेंगे। ठीक है, चलिए। इस बार बॉक्स यहां बना लेते हैं, कैलकुलेशन यहां कर लेंगे। ठीक है, डन। जो एजेस हैं वो क्लास इंटरवल है, ये क्या है हमारा CI है। क्लास इंटरवल क्या है 5 to 15। ओके, नेक्स्ट है 15 to 25। नेक्स्ट 25 to 35। 35 to 45। 45 to 55 और लास्ट है हमारा 55 to 65। ठीक है, डन। अब हम फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। क्या ये हमारा फ्रीक्वेंसीज है? फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 11, 21, 6, 11, 21, उसके बाद 23, 14 एंड 5, 23, 14 एंड 5। ये हमें आइडिया लग चुका है कि किसी भी मीन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे XI चाहिए, तो XI भी फाइंड कर लेते हैं। फिर XI देख करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड अपनाएं। मेथड कोई भी आप अपना सकते हो। ओके, 15 और 5 ऐड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 10। 25 प्लस 15 40 डिवाइडेड बाई 2 20। जो इसमें कितने का गैपिंग है 10 का, और इंटरवल जो है सभी में क्लास साइज जो है वो आप देख सकते हो कि क्लियर सेम है। तो 10 10 ऐड करते जाओ, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, डन। चलिए, बेहतर ये होगा कि सीधा FI XI अपना लेते हैं। ठीक है, तो FI इंटू XI करते हैं। FI इंटू XI यानी डायरेक्ट मेथड। 6 10 जा 60, ये 11 2 जा 22, 21 3 जा 6 30, ये 23 4 जा 12 92 9 20, फिर 14 5 जा 70, 6 5 जा 30, ये 300 हो गया। ठीक है, जो सम ऑफ FI XI है यहां लिख लेते हैं। क्या है हमारा, ऐड करो। देखो 2 0, ये कितना हो गया, ये हमारा 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 20 130, ये आ गया क्या 130। कैरी बन गया 13 है ना, तो 130 ऐसे ऐड कर लो, प्लस 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 2 27, ये 00। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को ऐड कीजिए। ये क्या आ गया 0 3 8 2830। और जो सम ऑफ FI है वो क्या है, इसको ऐड करो। देखो 23 प्लस 21
ये क्या बन गया हमारा 44, 44 प्लस 11 53, 53 प्लस 6 59, 59 प्लस 14 69 प्लस 4 73, 73 प्लस 5 78, क्या बन गया 78। जो सम ऑफ एफ आई है ये 78। अब मीन के लिए मीन इक्वल टू मतलब एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। ये जो है ये हमारा 2830 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 78। सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 2 से करेंगे 1 आएगा, ये किया फिर 4 आया, फिर 1 जा, ये 5 जा, ठीक है। उसके बाद 2 से गया 3 टाइम में, ये 1 आया 9 जा, यानी 1415 डिवाइडेड बाय 39। क्या 3 से कैंसिल होगा? 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, नहीं हो रहा है कैंसिल। 13 से कैंसिल होगा, 1 जा 1 आया 1 आया, फिर 115, नहीं कैंसिल हो रहा है। मतलब डायरेक्ट आपको डिवाइड यहाँ पर करना पड़ेगा। 39 जा, ठीक है। 39 को अगर हम 3 टाइम करते हैं तो 4 से देख 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 3 4 जा 120 यानी 156, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम किससे कर लेते हैं? 3 से कर लेते हैं। तो 39 इंटू 3, ये क्या आ गया 7 कैरी 2, ये 11 117, 141 माइनस 117। किसी को ऐसे नहीं है इससे माइनस कर रहे हैं, ये अपने स्टाइल में कहीं से कहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या आ गया 11 माइनस 7 4 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, 24 आया, 245। यानी अगर 39 को हम कितने कर करेंगे? ये 3 टाइम में, रेस्ट बचा 245। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 39 को हम करते हैं किससे? 8 से। कैरी 7 24 प्लस ये ज़्यादा हो जाएगा 6 से, 54 कैरी 5, 3 6 जा 18 प्लस 5 23, 6 से सही है, पॉइंट लगा दिया। 34 माइनस क्या 5 प्लस 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, ये कैंसिल 11 आ गया, फिर 0 आ गया। तो 39 यहाँ पे 3 जा ज़्यादा हो गया, 2 जा लगा दो, तो ये 36 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है डन। अब इसको डिवाइड करके जैसे भी है इसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, पॉइंट से ज़्यादा भी आप लगा सकते हो, क्लियर। तो ये क्या हो गया? ये हमारा मीन हो गया। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं, मोड निकालते हैं और वहाँ मोड के लिए देखते हैं। ये क्या हो गया? मीन हो गया। मीन इक्वल टू 36.2, डन, क्लियर। चलिए एक बार इसका टेबल तैयार कर लिया जाए। 5 15 15 25। देखिए सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या है? क्लास इंटरवल 5 15 15 25 25 35, ओके 35 45 45 55 55 65, लास्ट 65 ही है। जो इसकी फ्रीक्वेंसीज है 6 11 21 23, 6 11 21 23 14 और 2, यही था 14 और 5 लास्ट में क्या है? ये 5। देखिए तो क्या हो गया? ये हमारे इसके फ्रीक्वेंसीज हो गई। चलिए देखिए
वैसे इन चीज़ों की अब यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, इतना बड़े बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड जो है बस हम इतने से काम चला लेंगे। अब मोड के लिए जैसे आपको बताया गया था, मीन के लिए वो कौन सी बात है जो ध्यान रखना है कि अगर आप मीन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, मीन के क्वेश्चन अगर बना रहे हो, तो वो कौन सी पहली चीज़ है जिसको अगर आप माइंड में रखते हो तो आसानी से आप पहला स्टेप ले लोगे तो फिर आंसर तक पहुंच जाओगे। वो क्या है? एक्सआई है। वैसे ही अगर मोड के लिए मैं कहूँ वो कौन सी बात है, वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा कीवर्ड है, अगर आप वो माइंड में रखते हो तो आंसर बन जाता है। उसको कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। तो अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वर्ड ध्यान रखते हैं तो फिर मोड के क्वेश्चन के गलत होने के कोई भी चांस नहीं बनते। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले हम मोड निकाल रहे हैं तो हमें पता है स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनाओ सबसे पहले उसके फॉर्मूले लिख लो। तो ये देखो L प्लस F1 माइनस F0, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर इनटू में H। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड है यही डिसाइड करेगा कि हमारा मोड क्लास कौन सा है। देखिए अब आप देख सकते हो Fi का जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बहुत क्लियर है कि ये 23 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है और यही हमारा मोड क्लास हो गया। देखिए जो भी मैं लिख रहा हूं इसी तरीके की हैबिट आपको भी रखना है। आप एक दो क्वेश्चन बनाओगे उसके बाद आप कहोगे सर F0 F1 F2 पता है, मुझे यहां लिखने की क्या जरूरत है। तो नहीं बच्चों, यहां भी लिखना है। ये हैबिट आप फिर क्या है भूलोगे नहीं कभी भी ऐसे लिखना। देखो ये जो है इसको हम मोड क्लास कहते हैं। तो सबसे पहले मोड क्लास लिख लेते हैं। क्या होता है 1 मार्क्स में ये फिर क्वेश्चन आएगा कि ऐसे टेबल दे देंगे, इसमें से बताओ मोड क्लास क्या है। तो मोड क्लास क्या है हमारा 35 to 45, 35 to 45। ठीक है, डन। मोड क्लास का जो लोअर लिमिट है वो L कहलाता है। ये जो है मोड क्लास के जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज होती है ये हमारा F0 होता है। जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। जो मोड क्लास की नीचे की फ्रीक्वेंसी है वो F2 है। यानी सारी चीजें हमें यहां से मिल गया। अब ये सारी चीजें यहां लिखो पहले। L इक्वल टू 35, ये भी हैबिट में रखना है और ये भी हैबिट में रखना है। L जो हो गया ये, तो फिर उसके बाद F1 इक्वल टू 21, F2 इक्वल्स टू 23, F2 इक्वल टू 14 और उसके बाद जो H है वो क्या है हमारा क्लास साइज। यानी इसके कौन सी क्लास साइज? मोड क्लास की, क्योंकि इस बार सारे क्लास साइज सेम है तो आप H कहीं से निकालोगे तो वही आएगा, लेकिन डिफरेंस हो सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए, तो क्लास साइज क्या है 10। सॉरी। अब यहां देखिए सारी चीजें हमें मिल गई। अब यहां हम फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो F1 F2 और ये F2 जो है यहां पर क्या हो जाएगा F1 है। ये क्या है हमारा F1 है, उसके बाद फिर F2। ठीक है, डन, क्लियर। तो L1 F1 और F1 क्या हो गया, ये F0 है। चलिए इसको थोड़ा लिखने में इधर से उधर हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो बॉक्सेज है यहाँ पे इसके हिसाब से लिखिएगा। ये तो यही बात मैं जिसकी बात कर रहा था पहली बार में ही आपको उसका सबक मिल गया कि यहाँ पर भी लिखने की हैबिट रखनी है जिससे गलत नहीं हो। तो ये F0 एक बार और मैच कर लेते हैं। F0 ये है, F1 वो 23 है और F2 जो है 14 है। चलो बच्चों बाकी आप समझदार हो। चलिए इसकी जगह वैल्यू रखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। देखिए मोड इक्वल टू जो L है वो क्या है हमारा 35 प्लस F1 इज 23, F0 इज 21, फिर 2 इंटू F1 इज 23 माइनस F0 इज 21 माइनस F2 इज 14 इंटू H क्या है हमारा 10। 35 प्लस 23 माइनस 21 ये 2 हो गया, ये बना 46 माइनस पहले माइनस वाला ऐड कर लेना, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया इंटू 10।
फिर क्या है ये 35 प्लस 2/6 माइनस 5 1 4 माइनस 3 1 इंटू 10। फिर क्या हो गया 35 प्लस 20/11। तो ये क्या हो गया 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, क्या आ गया 9 आ गया, पॉइंट देंगे 0 90। फिर 11 8 जा 88, रहने देते हैं 1.8 तक, क्या आ गया 1.8। जो आंसर है वो क्या हो जाएगा मोड इक्वल टू 36.8। यानी दोनों को अगर कंपेयर करो तो मोड जो है वो बड़ा है किससे, यानी पोजिशनल वैल्यू जो है अर्थमेटिक वैल्यू से बड़ा हो गया। यहाँ 36 पॉइंट कितना आया था, लगभग 2 आया था, और वहाँ क्या है 8 आ रहा है। देन चलिए डन, क्लियर है। तो मतलब आप देख लो मोड के क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि कहीं कोई डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब मोड में ना सब जगह यही करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ ढूंढो, मोड क्लास मिल गया, F0 F1 F2 L यहाँ से डिसाइड कर लो, फार्मूले में रख दो। थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, और जब सॉल्व करोगे तो इसको पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसमें भी कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ बच्चे गलती करते हैं, छोटी छोटी बातें वो थोड़ा बता रहा हूँ। एक तो पहले आप इसको सॉल्व करो, एकदम सिंगल नंबर बनाना, फिर जब ये हो तो इन दोनों को पहले एक साथ ऐड कर देना। ये ना कि पहले इसको इधर इधर या इसको इसके साथ कर लेना, पहले इन दोनों को ऐड कर देना, सेम साइन ऐड कर देना। इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो गलतियों के चांसेस भी नहीं।